वेलकम टू द सोशल कोन। आज मैं आप लोगों को पाकिस्तानी अदाकारा इकरा अजीज़ के बारे में 10 ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगा जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। जैसा कि क्या इकरा अजीज़ और अफ़ान वहीद एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और उन लोगों का ब्रेकअप क्यों हुआ। इकरा अजीज़ को अपने बाप की कौन सी यादें अब तक मालूम हैं और इकरा अजीज़ ने यासिर हुसैन से शादी क्यों की। ऐसे ही हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हक़ाइक़ नंबर 10। इकरा अजीज़ ने अपने कैरियर का आगाज़ 14 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। उससे पहले वो एक एजेंसी में काम करती थी जहां पर वो इश्तिहारी मॉडल के तौर पर काम करती थी और उस एजेंसी का नाम था सिट्रस टैलेंट एजेंसी। उन दिनों वहां पर एक प्रोड्यूसर आई हुई थी और उसने इकरा अजीज़ का एक इश्तिहार देखा और उन्होंने इकरा अजीज़ को एक ड्रामे में रोल ऑफ़र कर दिया। उस ड्रामे का नाम था किसे अपना कहें। तो इकरा अजीज़ ने उसकी बात मान लिया और उन्होंने वहीं ड्रामे से अपना कैरियर स्टार्ट किया और इकरा अजीज़ का वो पहला ड्रामा था। हक़ाइक़ नंबर 9। इकरा अजीज़ का सन 2018 में एक ड्रामा आया था जिसका नाम था खामोशी। उस ड्रामे के अंदर अफ़ान वहीद, ज़ारा नूर अब्बास और इकरा अजीज़ ने किरदार अदा किया था। ख़ास तौर पर जो मद्देनज़र किरदार रखा गया था वो था इकरा अजीज़ और अफ़ान वहीद का। और उन दिनों शूटिंग के दौरान इकरा अजीज़ और अफ़ान वहीद को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी और वो एक दूसरे के रिलेशन में थे और एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। लेकिन इस रिलेशन का उनके सिर्फ ख़ास दोस्तों को पता था क्योंकि उस वक्त इकरा अजीज़ कोई स्कैंडल नहीं चाहती थी। उस वक्त सोशल मीडिया का यूज़ आम हो चुका था, इसलिए इकरा अजीज़ नहीं चाहती थी कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। लेकिन अफ़ान वहीद इसको लेकर सीरियस थे। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अफ़ान वहीद और इकरा अजीज़ की आखिर ब्रेकअप क्यों हुई। हक़ाइक़ नंबर 8। इकरा अजीज़ और अफ़ान वहीद का ये रिलेशन पूरे 1 साल चला क्योंकि अफ़ान वहीद और इकरा अजीज़ एक दूसरे से मोहब्बत सच्ची करने लग गए थे क्योंकि वो जानते थे कि आखिर में वो जाकर शादी करेंगे। लेकिन किसको क्या पता था कि किस्मत इतनी बुरी होगी कि वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और इकरा अजीज़ को किसी दूसरे मर्द से शादी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खामोशी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था और उसके हिट होने की खुशी में उसके डायरेक्टर ने एक पार्टी रखी थी जिसमें वहाँ पर तमाम अदाकारों को बुलाया गया था और उसमें अफ़ान वहीद और इकरा अजीज़ तो मेन थे। तो वहीं पर कुछ दोस्त जब बात कर रहे थे कि अफ़ान वहीद की तो पहले से डिवोर्स हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अफ़ान वहीद की ड्रामा इंडस्ट्री से पहले ही डिवोर्स हो चुकी थी। तो वहाँ पर जब दोस्त बात कर रहे थे तो इकरा अजीज़ ने मजाक में कह दिया कि हाँ, हो सकता है कि ये आगे आने वाली को भी छोड़ दे। तो अफ़ान वहीद ने इस बात को सीरियस ले लिया और गुस्सा होकर पार्टी छोड़कर घर चला गया। तो ये मामला तूल पकड़ लिया और एक दूसरे से झगड़े के दौरान उनका ब्रेकअप हो गया था। हक़ाइक़ नंबर 7। सन 2019 के शुरुआत में इनका ब्रेकअप मुकम्मल तौर पर हो चुका था और ये बात ऐसा ऐसा निकल कर ड्रामा इंडस्ट्री के लोगों को पता चल रही थी जिसकी वजह से इकरा अजीज़ के किरदार पर सवाल उठाने लगे थे लोग। इसलिए इकरा अजीज़ ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बात को ख़त्म करूं और उन्होंने सन 2019 में ड्रामा इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर और राइटर यासिर हुसैन से शादी कर ली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके ऊपर हर्फ आए। तो इसलिए उन्होंने यासिर हुसैन से शादी का फ़ैसला किया। जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि यासिर हुसैन ने उसे एक शो के अंदर प्रपोज भी कर दिया था। हक़ाइक़ नंबर 6। इकरा अजीज़ अब्दुल अजीज़ और आसिया अजीज़ की बेटी हैं और उनकी बहन का नाम सिद्रा अजीज़ है। क्योंकि इकरा अजीज़ एक सिंधी फैमिली से बिलोंग रखती हैं और उन्होंने इंटरव्यू के दरमियान इस बात पर इशारा किया कि उनके वालिदैन उनकी 12 साल की उम्र में एक दूसरे से जुदा हो गए थे और उन्हें अपने बाप की सिर्फ चंद यादें मालूम हैं कि वो उसके लिए चॉकलेट ख़रीद कर ले आया करते थे। इसके अलावा उन्हें कुछ बातें याद नहीं हैं क्योंकि उनके वालिदैन की लड़ाइयाँ हुआ करती थी जिसकी वजह से जुदा हो गए थे और इस वजह से उसके ख़ानदान को माली तौर पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हक़ाइक़ नंबर 5। इकरा अजीज़ तो पहले ही से मशहूर थी, उसके काफ़ी ज़्यादा ड्रामे हिट हो गए थे। लेकिन जब उसका ड्रामा रांझा रांझा कर दी इमरान अशरफ के साथ आया तो उसने व्यूअरशिप को तोड़ के रख दिया।
ये ड्रामा पाकिस्तान समेत और भी ममालिक में देखा गया और ये यूट्यूब पर ट्रेंडिंग नंबर 1 में आया था, क्योंकि इसके अंदर जो इमरान अशरफ ने भोले का किरदार अदा किया तो उसने सबका दिल जीत लिया और इकरा अजीज़ की सादगी को भी काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था। हकायक नंबर 4, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकरा अजीज़ का यूट्यूब के ऊपर चैनल है और उनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इकरा अजीज़ बताती हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर लोग उन्हें कमेंट किया करते थे कि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी असली ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती हैं। इकरा अजीज़ ये भी बताती हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा किए हैं, लोगों को सिर्फ वो लाइफ पता थी लेकिन मेरी हकीकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं यूट्यूब पर चैनल बनाती हूँ और अपनी रोज़मर्रा की वीडियो बनाकर डाला करूँगी ताकि मेरे फैंस खुश हो जाएं और उस पर वो राज़ी भी हों। हकायक नंबर 3, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकरा अजीज़ एक अच्छे एक्टर के साथ जानी जाती हैं और एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं और उनके साथ साथ इकरा अजीज़ अपने सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और उनके इंस्टाग्राम हैंडल की बात करूं तो वहां पर 11 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अपने हैंडल के ऊपर प्रमोशन बहुत ज़्यादा करती है और उसके साथ साथ वो अपनी हकीकी ज़िंदगी की पिक्चर भी अपलोड करती रहती है। अगर मैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल की बात करूं तो एक पोस्ट के वो 5 से 6 लाख चार्ज करती है और जिसकी वजह से ब्रांड्स इनके पास आते हैं और अपनी प्रमोशन करवाते हैं। हकायक नंबर 2, इकरा अजीज़ कहती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम और मेन काम ये किया है, एक तो उन्होंने शादी कर ली और नंबर 2 उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दोस्त बहुत अच्छे बनाए हैं और उनके वो 4 से 5 दोस्त हैं और वो ये भी कहती हैं कि जब से उन्होंने दोस्त बनाए हैं उनके अंदर उन्होंने कोई प्लस का निशान नहीं रखा कि नए दोस्त आएँ और उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं और उन्होंने ये भी कहा कि जब नए दोस्त आप बनाते हैं तो वो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं जिसकी वजह से आप लोग उलझन का शिकार हो सकते हैं। पुराने जो दोस्त होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ जानते हैं और आपको समझते भी ज़रूर हैं। हकायक नंबर 1, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल इकरा अजीज़ के ड्रामे काफ़ी ज़्यादा हिट जा रहे हैं, तो इकरा अजीज़ ने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि उनका एक और बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, वो है दानिश तैमूर के साथ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दानिश तैमूर भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हिट है और उसके ड्रामे ट्रेंडिंग में आते हैं।